ठीक है, दे विल गेट टू सी, हाँ फिश के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रू। ऑलराइट, सो दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन ओवर हियर एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू बियॉन्ड दिस। चलिए अब हमने करना क्या, अब हमने समझना हमारा यहाँ पे हार्ट, राइट। वो आपने यहाँ पे आपका हार्ट यहाँ पे समझना है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द हार्ट ओवर हियर। लेट्स हैव अ लुक। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें समझेंगे, थोड़ा क्लास क्लास हम रखेंगे लाइट, यहाँ पे सिंपल चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। लाइक जब भी हम बात करते हैं हार्ट की, तो याद रखिएगा हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो आपका होता है मेसोडर्मल ओरिजिन। आई थिंक यू वोंट बी एबल टू सी मी राइट नाउ बिकॉज देयर आर सम इश्यूज विद द कैमरा, सो या प्लीज अंडरस्टैंड। सो यू हैव अ मेसोडर्मल ओरिजिन आपका रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका मेसोडर्म में से आपका हार्ट बनता है। ये मेसोडर्म होता क्या, किसी को मालूम है क्या मेसोडर्म होता क्या है? इट्स अ जर्म लेयर बेटा, जर्म लेयर होता है ये, ठीक है। ये आपकी जर्म लेयर होती है। अगर आपको याद हो आपका चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 के अंदर एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में आपने 3 जर्म लेयर आपने पढ़ी होंगी, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और तीसरी वाली कौन सी थी? एंडोडर्म। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी मेसोडर्म होती है इसमें से आपका बनता है हार्ट। तो हमारे अंदर ये जो मेसोडर्म होती है उसमें से आपका हार्ट बनता है। सिर्फ हार्ट नहीं, मसल्स भी उसमें से बनते हैं, बट आपको याद रखना है इट विल हैव अ मेसोडर्मल ओरिजिन। हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स, और ये होता है टिल्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ होता है। एंड इट्स द साइज ऑफ अ क्लिंच फिस्ट। अगर आप अपनी फिस्ट को बंद कर लो उतने ही साइज का आपका हार्ट होगा, उतने ही साइज का आपका हार्ट रहेगा, ठीक है। क्लिंच फिस्ट के साइज का रहता है आपका हार्ट ना। कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ, सो एक चीज याद रखना, हार्ट विल हैव द डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। हार्ट विल हैव द डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यू विल गेट टू सी अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग इन द हार्ट। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो आपको हार्ट के आसपास आपको मिल रही है, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पेरिकार्डियम। उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम इज नथिंग बट माय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द हार्ट। तो अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो विल हैव अ आउटर कवरिंग, यू विल हैव वन मोर कवरिंग ओवर हियर, राइट। सो विल हैव अ डबल कवरिंग ओवर देयर इन दिस, एंड दिस डबल कवरिंग इज कॉल्ड एज माय पेरिकार्डियम। तो यू हैव अ आउटर लेयर एंड यू हैव अ इनर लेयर, राइट। सो यहाँ पे भी आपको क्या मिला देखने के लिए, जैसे आपका लंग्स में होता था प्लूरल मेम्ब्रेन, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा आपका। यू विल हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एंड यू हैव अ इनर मेम्ब्रेन। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो बीच में जो स्पेस है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे पेरिकार्डियल स्पेस। दैट इज माय पेरिकार्डियल स्पेस, दैट इज अ पेरिकार्डियल स्पेस। और पेरिकार्डियल स्पेस में मुझे मिलता है यहाँ पे फ्लूइड। पेरिकार्डियल स्पेस में मुझे यहाँ पे फ्लूइड देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट फ्लूइड इज ओवर हियर इज समथिंग कॉल्ड एज योर पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू विल हैव अ पेरिकार्डियल स्पेस एंड इन दैट यू विल हैव अ फ्लूइड, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपका जो प्लूरल फ्लूइड होता था, जो आपका लंग्स के दो मेम्ब्रेन के बीच में आपका जो प्लूरल फ्लूइड था, उसका काम क्या था, वो करता क्या था? फ्रिक्शन रिड्यूस। फ्रिक्शन 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 को अवॉइड करता था वो, राइट। दोनों मेम्ब्रेन के जो फ्रिक्शन को अवॉइड करता था, वही चीज इसने करनी है, ठीक है। वही चीज इसने करनी है, इज गोइंग टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन। जब भी आपका हार्ट बीट कर रहा होगा, काफी आपका हार्ट स्मूथली बीट करे और कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, यही इसका काम होता है, राइट। सो इनका इंश्योर होता है, दिस पेरिकार्डियम इज गोइंग टू इंश्योर, it ensures smooth beating of the heart, smooth beating of the heart, and to not to create any friction, not to create friction between the membrane, friction between the membrane, between membrane, ठीक है। सो ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे पेरिकार्डियम आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू योर इन योर हेड, क्या ये पेरिकार्डियम क्या होता है। अब आपको जानते हो कि आपके जो हार्ट बीट करता है वो करता है अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट आपका बीट करेगा। सो 72 बीट्स पर मिनट आपका ये रहता है,
और आपने मुझे ये भी बताया था कि कुछ कंडीशन के अंदर आपका हार्ट बीट बढ़ भी सकता है, कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका हार्ट बीट आपका बढ़ भी सकता है, दैट कैन बी योर फियर, एक्सरसाइज, योर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर द रीजंस जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ भी सकता है, सो दैट इज समथिंग यू नो। मुझे आप लोग ये बताओ थोड़ा सा सोच के कि जब आप बात करते हो हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की, तो एक ह्यूमन हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करा जा सकता है, व्हाट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट टू कीप द ह्यूमन हार्ट हेल्दी? एक्सरसाइज। ठीक है, एक बोला आपने एक्सरसाइज, जो सही है, एक्सरसाइज, और हेल्दी डाइट। हेल्दी हेल्दी डाइट डाइट, और कुछ? इनटेक प्रॉपर ऑक्सीजन। मेडिटेशन। मेडिकेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेडिकेशन ठीक है, मेडिकेशन लीजिए, इनटेक प्रॉपर ऑक्सीजन, वो तो ठीक है, ऑल राइट, ओके। एनीथिंग एल्स, कुछ और दिमाग में आ रहा है आपके? बताइए, बोलो बोलो। सर अच्छी एयर में जो ऑक्सीजन है वो ठीक से मिल सके। कीप योरसेल्फ इन हेल्दी एनवायरनमेंट, कीप योरसेल्फ in healthy environment. Anything else? हाइड्रेशन। पानी पीते रहना चाहिए ठीक है, हाइड्रेशन, ये तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपके हार्ट के लिए स्पेसिफिक ओवरऑल हेल्थ के लिए। और कुछ इसके अलावा, एनीथिंग एल्स? हो गया बस? कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, कुछ भी बोल सकते हो। टीवी कम देखना चाहिए, मोबाइल कम यूज करना चाहिए। So avoid smoking. ठीक है, यस, दैट इज आल्सो गुड आंसर, अवॉइड स्मोकिंग। हाँ बेटा बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे आप, कुछ अच्छा कह रहे थे आप, बोलो। सर ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। अरे बहुत सही, राइट, ऑयली चीजें, और लेस कंज्यूम ऑफ फैट, लेस। और सर Avoid junk food. एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, कंजप्शन ऑफ फैट, यार आपकी अंडरस्टैंडिंग तो काफी सही है, अवॉइड जंक फूड भी आपके यहाँ पे आ गया, लेकिन आप लोग तो खाते होंगे 100% हम लोग अवॉइड जंक फूड, यस सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स? और अच्छे से रेस्ट करना चाहिए सर। क्या करना चाहिए? रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट, अच्छा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, प्रॉपर रेस्ट करना ऑयली चाहिए, खाने के बाद असाइनमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। प्रॉपर चेकअप। रेगुलर चेकअप, अब प्रॉपर जो कर रहा है वो तो उस पर डिपेंड करता है कौन कर रहा था, डॉक्टर डॉक्टर कर रहा हो, रेगुलर चेकअप। सर ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ बेटा क्या कर रहे हो आप, बोलिए। सर ऑयली चीज खाने के बाद ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वरना वैसे ये में ब्लॉकेज दोनों कुछ ठीक है, आ गया वो लेस कंज्यूम ऑफ फैट्स, उसमें ही आ गया वो सब, ठीक है एकदम तुम इसका मतलब बना रहे हो, मॉड्यूल बना रहे हो। हाँ बोलो बोलो, और हैंड वॉश करनी चाहिए खाने से पहले। इसका हाथ से क्या रिलेशन है शीतल? सर मैंने नहीं बोला। अच्छा ठीक है, सर मैंने बोला। ठीक है जो भी था ये हैंड वॉश करने वाला तो नहीं बेटा, ये थोड़ा सा ही वो हो गया, ये थोड़ा सा आउट हो गया, ये बॉक्स के बाहर का हो गया काफी। मैं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे रील नहीं दिखनी चाहिए, अब इसका क्या रिलेशन बन गया हार्ट के साथ? तो नहीं, ऐसे नहीं। सर अल्कोहल। ठीक है, यस, अवॉइड अल्कोहल, स्ट्रेस फ्री। ठीक है, दैट वुड बी द लास्ट वन आई वुड टेक, दैट इज गोइंग टू बी अवॉइड स्ट्रेस। किसको एक और ऐड करना है इसके अंदर, और कुछ एडिशनल? सर आपको हार्ट वाले को लाइट खाना खानी चाहिए। लाइट खाना खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट आ गया ना वो तो, उसमें आ गया हेल्दी डाइट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट में वही आएगा, प्रॉपर डाइट में आप बहुत ज्यादा, प्रॉपर वेट रखना चाहिए। हाँ तो उसमें एक्सरसाइज के अंदर आ जाएगा, एक्सरसाइज हेल्दी डाइट उसके अंदर आ जाता है, अगर आप ये दूसरे देन यू विल हैव अ राइट अप्रोप्रिएट वेट विल बी देयर, ठीक है। बट दैट वाज अ गुड थिंग, लाइक यू गेव मी लाइक नंबर ऑफ चीजें यहाँ पे व्हिच आर लाइक एक्चुअली वेरी ट्रू, like avoid alcohol, smoking, yes they will have an impact on the heart, regular checkup is something people don't do,
समथिंग विच हैज टू बी डन। कंजप्शन ऑफ फैट बिल्कुल आपको कम करना चाहिए। विराट कोहली ने तो बिल्कुल जीरो कर दिया है। जंक फूड आप उसे इट्स नॉट समथिंग गुड फॉर हेल्थ। स्लीप इज वेरी, सर ठीक खाना नहीं खाना चाहिए। तीखा नहीं खाना चाहिए। आ गया ना वो हेल्दी फूड के अंदर आ गया, हेल्दी डाइट के अंदर आ गया आपका, यू मेंटेन द हेल्दी डाइट। यस, उसमें तीखा नहीं आएगा। ट्रू। स्ट्रेस विल हैव इम्पैक्ट ऑन द हार्ट, बिल्कुल स्ट्रेस का इम्पैक्ट होता है हार्ट के ऊपर, सो भी आप अवॉइड करेंगे। देखा गया है कि अगर आप वॉलंटरीली अगर कोई चीज कर रहे हो ना स्ट्रेसफुल वाली चीज, देन इट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। बट अगर आपको स्ट्रेस डाला जाता है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन योर यस इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दोस थिंग्स लेटर। ये चीज आप बताइए, इनको हम एक बार फिर देखेंगे बाद में, और काफी सारी चीजें इनके साथ आपके रिलेट करेंगे। राइट नाउ जब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट की, व्हेन यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन हार्ट, प्लीज नो वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट यू विल हैव 2 arteria and 2 ventricles. You have 2 arteria and you'll have 2 ventricles. ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर। अब आपको याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट जो आपका यहाँ पे रहेगा, इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। आपका ह्यूमन हार्ट आपका मिलता है रिब केज के अंदर। तो बेसिकली आपका जो रिब केज आपका यहाँ पे होगा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक कोई भी बाहर एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है ऑफ द रिब केज टू द हार्ट। अलॉन्ग विद दैट प्लीज नो वन थिंग वेरी क्लियरली, कि जब भी हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट इज गोइंग टू शो समथिंग लाइक अ डबल सर्कुलेशन। हार्ट आपका यहाँ पे प्रॉपर डबल सर्कुलेशन यहाँ पे आपका शो करेगा, जो हमने अभी तक दूसरे एनिमल्स के अंदर हमने नहीं देखा था। हमने एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में नहीं देखा था, लेकिन हम मैमल्स की बात करते हैं, हम बर्ड्स की बात करते हैं, उनमें आपको प्रॉपर डबल सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। राइट, अभी हमने क्या करना है ना, अभी हमें समझना है कि आपका जो हार्ट है जिसमें 4 चेंबर है, उसमें ब्लड आपका कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि आपको जो ब्लड आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, और जो निकल रहा होता है वो कहाँ से निकल रहा होगा। दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो अब यहाँ पे हम इस चीज को हम समझते हैं। लेट्स से I draw a heart over here. I draw like rough diagram of a heart. So what I'll get to see, you will have the 2 arteria यहाँ पे बना दूंगा मैं अपने यहाँ पे. So I will be making something like your right atrium right over here, and I also make over here the left atrium यहाँ पे. अब यहाँ पे मैं जो भी चीजें लेबल करूंगा उस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग, उस पर थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, and then you will have your 2 ventricles, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पहले हमने क्या समझना है यहाँ पे, कि जब हम बात करें यहाँ पे हार्ट की, हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे राइट आर्टरिया के ऊपर। लेट्स फोकस ऑन द राइट आर्टरिया, लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू माय दिस वन, दिस इज योर राइट आर्टरिया, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ राइट आर्टरिया की, तो पहले मैं समझूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। तो होता क्या है यहाँ पे कि यू विल बी फाइंडिंग कि आपका ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है आपका यहाँ पे, ये आपका आएगा राइट आर्टरियम के अंदर। याद रखना, दिस ब्लड विल गेट इनसाइड द राइट आर्टरियम। क्वेश्चन ये है कि आता कैसे है, हाउ डज द ब्लड गेट इनसाइड द राइट आर्टरियम। तो इसका आंसर यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ ट्यूब्स, या यहाँ पे आपको कुछ ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगी। एक ऐसे ऊपर लगी हुई होगी, एक लगी हुई होगी आपके यहाँ पे ऐसे नीचे। तो इनको पहले हम करते हैं लेबल। जो ऊपर लगी हुई यहाँ पे, बहुत बढ़िया, दैट इज यस सुपीरियर वेना केवा। ये मेरा यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, राइट। जो नीचे जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, ये है मेरा यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा। हाँ जी, राइट, दिस इज माय इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा क्या करेगा, आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब आपका पेट हो गया या आपके पैर हो गए, जो लोअर बॉडी जो आपका यहाँ पे है, वहां से वो लेके आएगा ब्लड को। वहां से जो आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है वो आपका आता है वाया इंफीरियर वेना केवा इनटू द राइट आर्टरियम। और सुपीरियर वेना केवा आपका सर हो गया, नेक हो गया, उस वाले एरिया में से आपका ब्लड लेके आता है इनटू द राइट आर्टरियम के अंदर। तो पहले तो आपको ये 2 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए एक, और यहाँ पे आपको
ब्लड वेसल आपको मिल जाएगी जिसका नाम होता है यहाँ पे आपका कोरोनरी साइनसेस, जिसका नाम होता है यहाँ पे आपका कोरोनरी साइनसेस। अब कोरोनरी साइनसेस जो आपका यहाँ पे है, ये वो आपकी ब्लड वेसल है बेटा जो आपका ब्लड लाती है हार्ट से। अब एक चीज आप मेरे यहाँ पे ध्यान से सुनो कि हार्ट आपका एक मसल है, हार्ट इज ऑल गोइंग टू बी बेसिकली गोइंग टू बी अ मसल ओवर हियर, राइट। सो ये जो मसल आपका जो होता है हार्ट यहाँ पे, याद रखना कि इसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। तो जब आप इसे ब्लड सप्लाई कर रहे हो तो वो ब्लड सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा वो हार्ट आपका मसल, हार्ट के मसल उसे यूज करेंगे। अब जब हार्ट के मसल उस ब्लड को यूज कर लेते हैं, देन उसके बाद जो ब्लड मिलता है आपको, दैट इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड को भी आप लाओगे राइट आर्टरियम के अंदर। तो जो कोरोनरी साइनसेस आपकी होती है, दे ब्रिंग आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द राइट आर्टरियम, याद रखना। सो कोरोनरी साइनसेस जो आपकी यहाँ पे है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द ब्लड, दे विल ब्रिंग blood from heart into the right atrium, के अंदर वो लोग लेके आएंगे। और ये जो ब्लड आप लेके आ रहे हो, ये मेरा रहेगा ऑब्वियसली, ये मेरा रहेगा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ब्लड विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज गोइंग टू बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना, कोरोनरी साइनसेस आर गोइंग टू ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से आपका ब्लड कलेक्ट करके लेके आएंगे इनटू द राइट आर्टरियम के अंदर। सो दैट इज व्हाट माय कोरोनरी साइनस इज गोइंग टू बी नोन फॉर। तो ये जो भी मैंने ये यहाँ पे लिखा है, दिस इज समथिंग व्हिच विल बी बिलोंगिंग टू दिस, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट विल ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द राइट आर्टरियम। क्या कोरोनरी साइनसेस आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? सो इंफीरियर वेना के बाद सुपर वेना के बाद कोरोनरी साइनसेस शुड बी क्लियर, क्योंकि ये 3 चैनल आपके हैं जो आपके राइट आर्टरियम में ओपन हो रहे हैं। So that's the first thing you have to know. सेकेंड थिंग आपको याद ही रखनी कि अगर आप कभी हार्ट को ओपन करके अगर आप देखोगे ना इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ऐसा आपको डिप्रेशन दिख जाता है देखने के लिए, एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस। ये जो फोसा ओवेलिस आपका यहाँ पे आपको डिप्रेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, दिस डिप्रेशन इज समथिंग जो आपका फीटल स्टेज पे ये डिप्रेशन नहीं होता। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक होल मिलेगा, यहाँ पे आपको एक कनेक्शन मिलेगा जो दोनों आर्टरियम को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है। लेकिन एडल्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे डिप्रेशन मिलता है सिर्फ। तो अगर मैं हार्ट को निकालता हूँ फीटल स्टेज पे, तो क्या मिलेगा मुझे कि मेरे राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम कनेक्टेड होंगे, और वो कनेक्शन यहाँ से होता है फोसा ओवेलिस से, यहाँ पे आपका कनेक्शन में आपको मिलेगा। बट ये जो आपका फोसा ओवेलिस है, ये आपका एडल्ट के अंदर यहाँ पे सिर्फ आपको एक डिप्रेशन दिखेगा, यहाँ पे आपको कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। यू डोंट सी कनेक्शन इन द एडल्ट्स। सो प्लीज याद रखना कि फोसा ओवेलिस यहाँ पे आपका क्या है। दिस इज अ स्ट्रक्चर जो आपका फीटल आरबीसी के अंदर, सॉरी फीटल हार्ट के अंदर, दिस विल फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम, बट एडल्ट्स के अंदर इट इज जस्ट अ डिप्रेशन। यहाँ पे आपको कोई कनेक्शन आपको नहीं मिलता, बट आपको उसका एक डिप्रेशन दिखता है, और उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे फोसा ओवेलिस। So याद रखना, it is known to connect the both atrium in the fetal stage. याद रखना, known to connect both atrium, but in fetal stage, not in the adults. ठीक है, तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, नाम याद रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, राइट। फोसा ओवेलिस आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिप्रेशन आपको दिख जाएगा, आप खोलोगे हार्ट को, आपको ये दिख जाएगा, देख सकते आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि याद रखना, हार्ट इज मेड अप ऑफ द मसल्स एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड एज माय कार्डियक मसल्स। दोज मसल्स आर कॉल्ड एज माय कार्डियक मसल्स। और एक चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे कि जब भी आप कार्डियक मसल्स की बात करते हो, काफी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कभी आपके फटीग नहीं होता है। फटीग ना होना मतलब ये लोग कभी थकते नहीं है। आपका हार्ट काम कर रहा है इवन आप बिफोर योर बर्थ, एक्चुअली आपके बर्थ के पहले से आपका हार्ट काम करना चालू करता है, और ये काम करता है आपके 70, 85, 90 ईयर्स तक आपको ये काम करेगा। और इन दिस ड्यूरेशन यू डोंट फाइंड कि वो थक के बैठ जाता है या कहता है कि अब मैं काम नहीं कर रहा, राइट। सो योर कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो फटीग, राइट,
दे वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, लाइक कितने साल तक वो लोग काम करते हैं आपके लिए। सो ये भी याद रखना, दे आर कार्डियक मसल्स एंड दे डू नॉट अंडरगो फटीग, डू नॉट फटीग। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ कमिंग बैक टू योर हार्ट, तो राइट आर्टरी में कौन से चैनल्स आपके ओपन हो रहे हो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सक्यूज मी लेफ्ट आर्टरी के बारे में। अब जब मैं बात करता हूँ लेफ्ट आर्टरी के बारे में तो याद रखना यहाँ पे आपको 4 ओपनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो लेट मी शो यू ओवर हियर, नॉट हियर, ओवर हियर। लेट मी शो यू बाय मेकिंग अ न्यू डायग्राम। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे लेफ्ट आर्टरी के बारे में, talk about my left atrium, then you will get to see in this. So you have a right atrium, यहाँ बना दूंगा पहले मैं, you have a left atrium, और लेफ्ट आर्टरी में आपको 4 ओपनिंग यहाँ पे होते हैं, and the 4 openings is of your pulmonary vein। यहाँ पे आपको पल्मनरी वेन की आपको 4 ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। So you'll have 4 openings, let me change the color of your pulmonary vein। So आपका यहाँ पे पल्मनरी वेन की आपको 4 ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है, right? So you'll have a opening of, so 4 openings of pulmonary vein can be seen, 4 opening of pulmonary vein मिलेगी आपको देखने के लिए in your left atrium, this will be seen in your left atrium। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपकी जो पल्मनरी वेन है ये आपकी खुल रही है या आपकी आ रही है, कनेक्ट करी है आपके लेफ्ट आर्टरियम के साथ, तो ये क्या ला रही होंगी, तो आपको याद रखना ये लाती है आपका ब्लड फ्रॉम द लंग्स। सो पल्मनरी वेन जो आपकी यहाँ पे होती है, दे आर ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो ऊपर यहाँ पे कहीं आपका होगा यहाँ पे लंग्स, राइट, यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा आपका लंग्स यहाँ पे, और लंग्स से क्या होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। तो याद रखना लंग्स से आपका आएगा इसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो you'll find oxygenated blood from the lungs will get into the left atrium। So left atrium always receives the oxygenated blood, always receives oxygenated blood। ठीक है, ध्यान रखना। और ये आ कहां से रहा है ये भूलना मत, इट इज कमिंग वाया योर पल्मोनरी वेन। सो बेसिकली यू विल फाइंड 2 pairs ऑफ पल्मोनरी वेन वहां पे आपकी होती है, इसलिए टोटल 4 हो जाएगा वहां पे, राइट। सो ये जो 4 ओपनिंग मैंने बताई है, सो बेसिकली यहाँ पे होता है यू विल हैव अ 2 pair ऑफ पल्मोनरी वेन, राइट, जो ओपन हो रही है आपके लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब इसके अलावा आपको याद रखना कि आपके जो आर्टरियम के जो वॉल होते हैं वो इतने मस्कुलर नहीं होते कंपेयर टू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये भी एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो आर्टरिया के जो आपके वॉल होते हैं यहाँ पे, they are not going to be that muscular। So wall of arteria are less muscular compared to ventricles। So ventricles के कंपेयर में ये इतने मस्कुलर आपके यहाँ पे नहीं होते, ये चीज याद रखना। वेंट्रिकल्स आपके ज्यादा मस्कुलर होंगे, अगर वेंट्रिकल्स की अगर आप वॉल देखोगे ये काफी ज्यादा थिक होगी, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी कंपैरेटिवली मोर मस्कुलर कंपेयर्ड टू द आर्टरिया। तो क्या दोनों आर्टरिया और उनके अंदर क्या क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू यू? यस याद रखना आर्टरिया में क्या क्या चीजें आ रही है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। कोरोनरी साइनसेस को भूलना मत, बाकी चीजें तो आपको ऐसी मालूम रहेंगी। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट आर द थिंग्स कमिंग इन द आर्टरिया। ओके, तो दोनों आर्टरिया आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, विल मूव इनटू द वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू गेट टू सी, आपके यहाँ पे जो आर्टरिया है, द आर्टरिया यू हैव ओवर हियर, ये आर्टरिया राइट आर्टरिया विल कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल से आपके यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यू विल गेट टू सी समथिंग ओवर हियर एंड दिस आर नोन एज माय वाल्व्स। आपको इस एरिया में आपको कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर वाल्व्स ओवर हियर। सो यू विल गेट टू सी some valve over here। So between right atrium and right ventricle, यहाँ पे लिख देता हूँ, between the right atrium and right ventricle आपको देखने के लिए मिलता है इसके बीच में something known as your tricuspid valve। यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे tricuspid valve।
अब उसे ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे आपको 3 फ्लैप्स मिलेंगे. यू विल गेट टू सी ओवर हियर 3 फ्लैप्स. सो 3 फ्लैप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज अ ट्राइकस्पिड वाल्व. तो याद रखना, बिटवीन योर राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल यू विल गेट टू सी अ वाल्व नोन एज योर ट्राइकस्पिड वाल्व. अब क्वेश्चन ये है कि यार ये वाल्व करता क्या है. तो याद रखना हमेशा कि चाहे कोई भी वाल्व हो, इसका काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. इट विल अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड. बैक फ्लो ऑफ ब्लड. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. सी, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि जब आपका ब्लड आ रहा है आपके आर्ट्रियम में से वेंट्रिकल के अंदर, जब आपका ब्लड यहां से आएगा वेंट्रिकल के अंदर, उस ब्लड को वापस आर्ट्रियम में नहीं जाना. उस ब्लड को वापस से आर्ट्रियम के अंदर नहीं जाना. उसको वहां से जाना होगा लंग्स की तरफ, लेकिन वो वापस पीछे नहीं जा सकता. और उसे उस चीज का ध्यान रखता है आपका यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व. सो ट्राइकस्पिड वाल्व इस चीज का ध्यान रखेगा कि एक बार जो ब्लड आ गया, एक बार जो आपका ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, नाउ दैट ब्लड शुड नॉट गेट बैक इनटू द राइट आर्ट्रियम. दैट ब्लड नाउ शुड नॉट गेट बैक इनटू द राइट आर्ट्रियम. इस चीज का ध्यान रखा जाता है बाय माय ट्राइकस्पिड वाल्व. दैट इज समथिंग टेकन केयर बाय माय ट्राइकस्पिड वाल्व. तो ये चीज याद रखना कि ट्राइकस्पिड वाल्व आपको मिल रहा है बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, और इसका काम होता है इस चीज को इंश्योर करना कि आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ पे ना हो. अगर आप सोचो, अगर आपके यहाँ पे बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, समझो कई बार होता है कि कुछ बच्चों के अंदर आपके वाल्व काम नहीं कर रहे होते सही से. अगर आपका ये वाल्व जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया है, जो येलो कलर का मैंने आपको यहाँ पे बनाया, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा, अगर ये वाल्व आपका मेरा यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा, देन ब्लड पीछे जाएगा. और अगर मेरा ब्लड यहाँ पे पीछे जा रहा है, देन उससे ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट होगा. क्योंकि जब हार्ट आपका पंप करता है ब्लड, तो वो कम आएगा ब्लड आपका हार्ट में से. जब हार्ट अपना ब्लड पंप करेगा तो कम ब्लड निकलेगा आपके हार्ट में से, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलेगा वहां पे. और जनरली क्या होता है देखने के लिए ऐसी कंडीशन के अंदर कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जिनमें ये कंडीशन होती है, वो थोड़ी सी दौड़ दौड़ी करके थक जाते हैं. दे लोग लाइक काफी जल्दी सांस चढ़ जाते हैं उन लोगों को. तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको बच्चों में दिख रही है, देन इट्स बेटर यू गो फॉर अ चेकअप. क्योंकि अगर वाल्व किसी का सही से काम नहीं कर रहा, देन यू गेट टू सी सच काइंड ऑफ सिम्टम्स इन दिस पर्सन. क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा होता उस अमाउंट में जितना मिलना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर. तो याद रखना आपके जो वाल्व होते हैं, दे आर गोइंग टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, राइट. और अगर ये नहीं कर पा रहे सही से काम, देन यू हैव टू अंडरगो सर्जरी. यू हैव टू अंडरगो सर्जरी सो दैट यू कैन रिपेयर दिस थिंग. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, देन इसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है. तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इस द वाल्व वाली स्टोरी आपको समझ आई यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. That is one thing I have to know. Now, let me just try to show you a few things over there. So, okay. One more thing I want to add in this. जब भी आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो ना, यहाँ पे जब भी आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो, याद रखना हार्ट का जो अपर पार्ट होगा ये आपका रहेगा ब्रॉड. सो द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज गोइंग टू बी योर ब्रॉड. दिस इज द अपर पार्ट. ये आपका रहेगा यहाँ पे ब्रॉड. और जो आपका लोअर पार्ट है यहाँ पर, जो आपका लोअर पार्ट है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर नैरो. ये आपका रहता है नैरो. सो लोअर पार्ट आपका रहेगा नैरो और अपर पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा ब्रॉड. ठीक है. अब हमने देख लिया वहां पे हमारा कि यू हैव द, हमने यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर हमने देख लिया हमारा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व. तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा बाइकस्पिड वाल्व. तो जैसे वहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व आपका है, वैसे ही आपको यहाँ पे मिलता है एक और वाल्व. यू गेट टू सी वन मोर वाल्व between the left atrium and the left ventricle, and this valve is called as your bicuspid valve. Bicuspid valve जो आपका यहाँ पे होता है, इसको हम इवन बोलते हैं as your mitral valve. You also call it as a mitral valve. याद रखना bicuspid valve को इवन आप कहते हो mitral valve. Bi इसलिए बिकॉज यहाँ पे आपको दो फ्लैप आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको दो फ्लैप्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वाल्व. काम इसका भी वही रहता है. इट इज गोइंग टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. सो प्लीज याद रखना, यू गेट टू सी अ ट्राइकस्पिड एंड यू गेट टू सी अ बाइकस्पिड वाल्व. कहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. सो हैव अ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आपको यहाँ पे दिखेंगे. बाइकस्पिड इज सीन बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व आपको मिल रहा है यहाँ पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे आपको बीच में आपको देखने के लिए आपको ये मिल जाएगा. तो इतना पहले आपको याद रखना है. अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। सो दैट इज अ कॉमन नेम, ये कॉमन नेम मैं यूज करता हूं फॉर माय बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए मैं ये कॉमन नेम यहाँ पे यूज करूंगा। सो ये याद रखना, यू कॉल मी द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो ये वाला वाल्व हमने यहाँ पे देख लिया। हमें और कुछ यहाँ पे समझना है, सो लेट्स सी ओवर हियर। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें कुछ लेबलिंग में के ऊपर मैं फिलहाल फोकस करना चाहूंगा आपका यहाँ पे। फोसा ओविलेस आपको यहाँ पे दिखेगा, फोसा ओविलेस इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर, राइट। कोरोनरी साइनस का ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर सुपीरियर वेना केवा, आपको यहाँ पे काफी क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। यू कैन ऑल्सो सी द इंफीरियर वेना केवा ओवर हियर, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे यू हैव द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा दैट यू विल हैव ओपनिंग ऑफ योर पल्मनरी वेन की, आपको यहाँ पे ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इन लोगों ने लेफ्ट पल्मनरी वेन, राइट वाली दिखेगी नहीं आपको यहाँ पे, बट दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो सिमिलरली यू विल हैव 4 वेन्स कमिंग इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यू हैव अ ट्राइकस्पिड वाल्व ओवर हियर, यू हैव अ बाइकस्पिड वाल्व ओवर हियर। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा और समझते हैं, we'll try to understand this thing much more over here। तो यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है हमारे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, जो आपको मिल रहा है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, अब जनरली होता क्या है यहाँ पे, नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर, लेट मी शो यू वन थिंग। आपका जो ब्लड फ्लो होता है, आपका जो ब्लड फ्लो रहेगा वो रहेगा राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से मेरा ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। याद रखना, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल नाउ गो टुवर्ड्स द लंग्स, ये आपका दौड़ते हुए जाएगा आपके लंग्स की तरफ। तो ये चीज हमें समझनी कि यार ये लंग्स की तरफ आपका जा कैसे रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। आपका ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, समझो आपका जो ब्लड है यहाँ पे वो आपका आ जाता है इनटू योर राइट वेंट्रिकल के अंदर, आपका वो आ गया। अब यहां से क्या होगा, इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, और लंग्स में जाने के लिए जो आपका यहाँ पे रास्ता है, वो रास्ता है मेरा यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक का। सो दिस रास्ता ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पल्मोनरी ट्रंक। So now blood will get inside the pulmonary trunk। अब यहां से क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे आपको वापस एक वाल्व मिलेगा। याद रखना, एट द बेस ऑफ अ पल्मोनरी ट्रंक यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ pulmonary semilunar valve। You will get to see something known as your pulmonary semilunar valve। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपका pulmonary semilunar valve आपको कहां मिलता है, तो याद रखना इट इज सीन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड योर पल्मोनरी ट्रंक, राइट। इनके बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको देखने के लिए यहाँ पे आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। इसका भी काम एक ही होता है कि एक बार आपका ब्लड आगे चला गया, एक बार आपका ब्लड यहाँ से निकल के एक बार आपका ब्लड आगे चला गया, देन वो वापस नहीं आना चाहिए, देन वो आपका वापस पीछे नहीं आना चाहिए। ये काम होता है मेरे पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व का। अब इसके अंदर आप एक चीज याद रखेंगे कि जब मेरा ब्लड यहाँ से आगे जा रहा है, सो पल्मोनरी ट्रंक से आगे जाएगा एंड विल गेट इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी। याद रखेंगे ये चीज कि राइट वेंट्रिकल से जो मेरा ब्लड जा रहा होता है, इट विल गेट इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी। पहले ये जाएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड आपका जाता है इनटू द लंग्स, दैट विल गेट इनसाइड द लंग्स। तो ये चीज याद रखना कि आपके राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड होगा, इट विल गेट इनसाइड द पल्मोनरी ट्रंक, वहां से इट विल गेट इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी अल्टीमेटली ब्लड को लेके जाएगी आपके लंग्स के पास, ताकि उसे हम कर सके ऑक्सीजनेटेड। तो ये आपको याद रखना है, द ब्लड का सप्लाई आपका यहाँ से आ रहा है, गेट इनसाइड द राइट वेंट्रिकल, एंड देन वहां से इट विल गेट इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, और वहां से इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स वाया योर पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या इतना वाला स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, Yes, sir. आप पल्मोनरी आर्टरी आपका लंग्स तक जाएगा। मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोन दिस थिंग पहले से ही, बट स्टिल वी हैव टू डू दोस थिंग्स। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि यू हैव अ लेफ्ट आर्ट्रियम, आपके पास है यहाँ पे आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। आप मुझे बताओ कि लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? सो गए सब लोग। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? अभी तुमने देखा लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ पे लंग्स तो लंग्स से आता है। ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स से। हाँ, राइट। और ये जो ब्लड आ रहा होता है, ये कौन से ब्लड वेसल से आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर?
pulmonary Pulmonary veins. हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू मेरा ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। भूलना नहीं है, सब याद रखना है। सो पल्मोनरी वेन विल गो इनसाइड द लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम से क्या होगा, मेरा ब्लड आएगा इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल। बायकस्पिड वाल्व का एक और नाम क्या होता है? mitral valve. mitral valve. So bicuspid valve is also called as a mitral valve. सही। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, याद रखना आपका ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो यहां से जो मेरा ब्लड है यहाँ पे, नाउ दिस विल गो टुवर्ड्स द थ्रू आउट द बॉडी। नाउ इट हैज टू गो थ्रू आउट द बॉडी। जो मेरा ब्लड यहाँ पे आया होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, दिस इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको आपको भेजना है थ्रू आउट द बॉडी। अब थ्रू आउट द बॉडी भेजने के लिए इट विल गेट इनसाइड द aorta. So this is going to be your aorta over here. So ये आपका रहेगा aorta. And at the base of aorta you will have the aortic semilunar valve. The aortic semilunar valve आपको मिलता है at the base of the aorta. तो याद रखना aortic semilunar valve आपको मिलेगा at the base of the aorta. Right? तो एक बार आपका ब्लड इसके आगे चला गया, इस वाल्व के आगे, देन उसको पीछे नहीं आना है, देन उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं, उसको आगे ही जाना है। ये इस वाल्व की जिम्मेदारी होती है कि एक बार ब्लड आपका आगे चला गया, देन इट शुडंट गेट बैक। दैट इज व्हाट माय aortic semilunar valve is known for. तो बिल्कुल कैटेगरिकली याद रखिएगा कि आपके सेमिलुनर वाल्व आपके कहाँ पे आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है यहाँ पे, वन वाल्व इज कमिंग ओवर हियर बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक। इसके बीच में आपको मिल जाए आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। उसी तरीके से आपका जो दूसरा सेमिलुनर वाल्व है वो आपको मिल जाए बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द aorta। लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका aortic semilunar valve। तो ये आपके 4 वाल्व है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। कौन से कहाँ पे आ रहे हैं उनको आपको ढंग से याद हमेशा रखना पड़ेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. अब आप एक काम करेंगे, अब आप where are the pictures? Wait a minute. Hold it. तो आप एक काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि let's do one thing. You tell me that how the circulation will happen now. अगर ये मेरा यहाँ पे हार्ट आ जाता है, so let's try to tell me how the circulation is going to follow in this heart, which is my 4-chambered heart. जो तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे 4 चैम्बर है यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा? क्या बोल रहे? हाँ ठीक है, चलो यू हैव अ इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे। हाँ ठीक है आराम से। यू हैव अ इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे। आई विल जस्ट राइट आईसी ओवर हियर। और नीचे क्या होगा मेरा यहाँ पे? सुपीरियर वेना केवा। Superior. उल्टा बोल रहे हो तुम लोग। ऊपर वाला जो सब लोग पता नहीं क्या लेटे लेटे हुए तुम लोग लेक्चर देखते हो, इसे तो ऊपर नीचे दिख रहा है। लावा सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे एंड लावा इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे। राइट साइड राइट ओवर इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। और क्या यहाँ पे खुल रहा था? मैंने आपको बताया एक और चीज यहाँ पे ओपन हो रही थी यहाँ पे, Coronary sinus. राइट कोरोनरी साइनस, ये आपका यहाँ पे ओपन हो रहा था। राइट, सो दे वर आल्सो ओपनिंग ओवर हियर। कोरोनरी साइनस के थ्रू आपका ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? हार्ट से। हार्ट से आपका ब्लड आ रहा होता है इनटू द राइट आर्टरियम अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। और जो भी आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है राइट आर्टरियम के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी माय क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? ये Deoxygenated. राइट, ये हमेशा आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यू विल हैव द लेफ्ट आर्टरियम ओवर हियर, you'll have right ventricle over here and you have the left ventricle over here. Now let's try to understand in this one thing very clearly कि आपका ब्लड यहाँ पे आ गया। राइट आर्टरियम से ब्लड मेरा कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई वाल्व होगा राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल? वाल्व मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी माय ट्राइकस्पिड वाल्व। बिल्कुल सही।
यहाँ मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड कहाँ पे जाएगा? lungs, lungs, lung, राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड यहाँ से जब जाना है मेरा, इट विल नाउ जंप इनटू द लंग्स। अब लंग्स में जब मेरा ब्लड यहाँ से जा रहा है तो वो कहाँ से जाएगा बताइए मुझे? pulmonary artery, बिल्कुल सही, इट विल गो टू पल्मोनरी आर्टरी। बट पहले क्या आता है? तो पहले आपका आएगा यहाँ पे आपका जो राइट वेंट्रिकल होगा, वहां से आपका ब्लड जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, राइट, एंड देन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा वो लंग्स के पास। अब यहाँ पे जो मुझे वाल्व मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज माय पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व, राइट। तो इसके थ्रू मेरा ब्लड पहुंच गया, इमेजिन कर लो कि पहुंच गया, लंग्स तक पहुंच गया। अब लंग्स से मुझे वापस को ब्लड को लाना है कहाँ पे? ये हो गया मेरा ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये कहाँ पे आएगा? लेफ्ट लेफ्ट आर्टरियम के अंदर मेरा आएगा। अब यहाँ से मेरा ब्लड आएगा, दैट इज गोइंग टू बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन से ब्लड वेसल के थ्रू ये अंदर आएगा? pulmonary vein, बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी योर पल्मोनरी वेन, pulmonary vein, right? And then from your left atrium you will find blood will get inside where? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या यहाँ पे मुझे कोई वाल्व दिखेगा? bicuspid valve, अगर कोई आपको बोले कि नहीं यहाँ पे बाइक्यूल वाल्व नहीं दिखता है, यहाँ पे मिट्रल वाल्व दिखता है, तो क्या वो सही है गलत है? गलत, सही है। हाँ जी, वो लोग सही है। वहां पे कोई आपसे छोटा जूनियर बच्चा आप लेकिन नहीं वहां पे मिट्रल वाल्व दिखता है तो उसे डांटना मत, सही कह रहा है वो। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा कहाँ पे? aorta के through body में, हाँ जी। अब नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल यू विल गेट टू सी, यहाँ से आपका जो ब्लड आपका जाता है, इट विल गो वाया aorta थ्रू द बॉडी, वाया aorta इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। और यहाँ पे जो आपको वाल्व मिलेगा देखने के लिए, दैट विल कॉल माय aortic semilunar valve। यहाँ पे जो आपको वाल्व मिलता है दैट इज माय aortic semilunar valve, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब इतना आपको बता दिया सर्कुलेशन के बारे में। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ मेरे आर्टरी को और वेंट्रिकल्स को, तो कौन ज्यादा मस्कुलर होता है? वेंट्रिकल याद रखना, वेंट्रिकल्स आपके ज्यादा मस्कुलर होते हैं कंपेयर टू योर आर्टरिया। अगर देखोगे आप दोनों को तो ये मेरे वेंट्रिकल्स जो यहाँ पे रहेंगे, दैट वुड बी मच मोर और स्लाइटली मच मोर मस्कुलर देन योर आर्टरिया ओवर हियर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब यहाँ पे इतना अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, सो लेट मी टेल मी वन मोर थिंग ओवर हियर। आपका जो बाइकस्पिड वाल्व होता है और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, उसके लिए कॉमन नेम क्या है हम यूज करते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट्स माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। सो दैट इज द टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, राइट। और जो आपको वाल्व आपके वो पल्मोनरी ट्रंक में मिल रहे थे और आपके एओर्टिक ट्रंक में ओटा में आपको मिल रहे थे, उन्हें हम बोलते हैं हमारा सेमी लूनार वाल्व, कॉल्ड एज सेमी लूनार वाल्व। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सेमी लूनार वाल्व, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, जो आपको मालूम हो गया ये क्या होता है। यहाँ पे ये लूनार मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको? ये लूनार टर्म आपने कब सुना होता है? ये लूनार टर्म अरे जनरल टर्म है ये। लूनार एक्लिप्स सुना है कभी आपने? सब लूनार एक्लिप्स, यस ये क्या, ये इसका मतलब क्या होता है? आधा चांद। हाँ राइट, आधा चांद। सो आपका जो लूनार यहाँ पे है, ये टर्म वैसा ही है, वो चांद से रिलेटेड यहाँ पे लेकर रखा हुआ टर्म। सेमी लूनार मतलब आपके ये जो वाल्व होते हैं ना, दे लुक लाइक अ हाफ मून। ये जो आपके जो वाल्व है यहाँ पे, दे लुक लाइक अ हाफ मून, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। याद रखना, you call them as a semi-lunar valve, that means they look like a half moon. So यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा इसकी, देखो यहाँ पे, देखो देखो ध्यान से देखो, एंड पल्मोनरी वाल्व को यहाँ पे देखो, डज इट लुक लाइक अ हाफ मून? यस नहीं लग रहा तभी तुम यस बोलोगे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तुम कह रहे हो कि नहीं लग रहा, तभी तुमने यस ही बोलना है यहाँ पे कि दिस इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक अ हाफ मून, बिकॉज ये तुम्हें याद रखना है। सो दिस लुक्स लाइक अ हाफ मून ओवर एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ सेमी लूनार वाल्व। वैसे ही सेमिलर वाल्व आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना आपके हाफ मून जैसा। yes sir, so that is your aortic semilunar valve। तो ये याद रखना, ये प्लीज ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस,
राइट. इंपॉर्टेंट मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन दे वोंट आस्क यू, बट यू हैव टू नो कि वो टर्म का मतलब क्या होता है. ओके, सो लोकेशन हैज टू बी नोन. तो इतना आपने यहाँ पे देख लिया, राइट. वी हैव सीन ऑल दोस वॉल्स ओवर हियर. अब यहाँ पे मैं एक कोई चीज आपको बताना चाहूंगा. सो नाउ यू नो व्हाट इज अ पेरिकार्डियम. लेट्स कीप दैट थिंग असाइड. लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. पेरिकार्डियम आपको मालूम है क्या होता है. यहाँ पे इसके आपको 2 लेयर आपको मिलेगी और इसके बीच में जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड. Pericardial. ये आपको बताया था कि हार्ट कॉनिकल शेप का आपका रहता है. अपर पार्ट रहता है आपका ब्रॉड और जो लोअर पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे नैरो. एंड वी नो व्हाट इज माय सेमिनर वाल्व एंड योर आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व हमें पता चल गई है. ये टर्म हमें यहाँ पे समझना है. ये टर्म है क्या? अब देखो होता क्या है ना, लेट मी टेल यू ओवर हियर ओनली. अगर तुम हार्ट को समझो किसी की बॉडी आप खोलते हो और हार्ट को तुम ऑब्जर्व करते हो, ऊपर से ऑब्जर्व करो, तुम उसे काट नहीं रहे हो, तुम अगर हार्ट को ऊपर से अगर ऑब्जर्व करोगे ना, देन क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? दैट यू विल गेट टू सी कि ऊपर के ऊपर वाले एरिया में आपको कुछ डिप्रेशन आपको दिख जाएंगे वहां पे. तो अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो देन आपको दिखेगा दैट दोनों आर्टरिया के बीच में आपको एक ग्रूव दिखेगा. यहाँ पे आपको एक ग्रूव दिखेगा बिटवीन द टू आर्टरी जो आपको ऊपर से दिख जाता है. आप जैसे हार्ट को ऑब्जर्व करते हो आपको ऊपर से एक आपको ऐसे ग्रूव दिखेगा एंड दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज माय इंटर आर्टरियल ग्रूव. दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज योर इंटर आर्टरियल ग्रूव. तो एक जो ग्रूव होता है आपको ये आपको ऊपर से दिख जाएगा बिटवीन द टू आर्टरिया. ये दोनों को सेपरेट कर रहा है एक्सटर्नली. ये आपको एक्सटर्नली दिख रहा है. दिस इज ऑल यू कैन सी एक्सटर्नली एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इंटर आर्टरियल ग्रूव. इसके अलावा क्या होता है कि आपको एक और ग्रूव दिखेगा बिटवीन द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स. बिटवीन आर्टरियल्स एंड द वेंट्रिकल्स आपको यहाँ पे आपको ऐसे डिप्रेशन आपको दिख जाएगा. यहाँ पे आपको एक ग्रूव दिख जाएगा एंड दैट ग्रूव इज कॉल्ड एज माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव. ये भी आपको एक्सटर्नली ही दिख जाएगा. आपको हार्ट को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे यू डोंट हैव टू डिसेक्ट ओपन द हार्ट. आपको बाहर से ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. तो ये चीज याद रखना. यू हैव एक्सटर्नली आपको मिलेगा देखने के लिए इंटरनल इंटर आर्टरियल ग्रूव और आपको आर्टरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव आपको बाहर से ही देखने के लिए आपको मिल जाएगा. आपको उसे हार्ट को खोलने की जरूरत नहीं, आपको ऊपर से दिख जाता ही है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये 2 टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है. So this is one thing you have to remember. यहाँ तक सबको क्लियर है? Is this part clear to all of you? Yes sir. Yes, sir. Right? So ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So अभी तक हम लोग यहाँ पे will keep it up to here only. जितना आज कराया उसे एक बार देख लो. It is the basic passage of heart हमने आज देखा यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है. इसमें हमें और चीजें 1-2 देखनी है and then we can understand कि आपका हार्ट बीट कैसे होता है. So इसके अंदर हमें और 1-2 चीज इसके अंदर हमें देखनी पड़ेंगी and then we will जंप ऑनटू द आइडिया कि आपका हार्ट बीट होता कैसे. ठीक है. यहाँ पे अगर कोई चीज को लेकर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस. सर पेरिकार्डियम बता दो एक बार. हाँ बता देता हूँ मैं आपको पेरिकार्डियम क्या होता है. सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट 1 सेकंड ना बेटा, 1 सेकंड. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द रिकॉर्डिंग.